वहीं उत्तरकाशी की टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज हो गया है। लगातार अपडेट आप तक हम ग्राउंड से पहुंचा रहे हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2 दिन के अंदर सभी मजदूर बाहर होंगे। ये एक बहुत राहत भरी खबर है ज्योति। बिल्कुल, ये राहत भरी खबर है। और रात भर जिस तरह से काम हुआ है, ड्रिलिंग का काम हुआ है, वो जो रात में काम हुआ है उससे एक उम्मीद बंधी है, और रफ्तार से जो काम हुआ है उससे एक उम्मीद बंधी है कि ये मजदूर जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे। देखिए, दिवाली का दिन आप सब अपने परिवार के साथ मना रहे थे, उसी दिन ये मजदूर जो कि काम कर रहे थे चारधाम यात्रा प्रोजेक्ट के तहत, कि टनल 4.5 किलोमीटर की बनाई जा रही थी। सिलक्यारा टनल है ये, जिससे यमुनोत्री और उत्तरकाशी के बीच की जो दूरी है वो कम होनी थी। इस टनल में काम कर रहे मजदूर फंस गए थे, टनल का एक हिस्सा धंस गया था, जिसके बाद और देखिए ये वो जगह आ गई है जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। हालांकि आपको याद होगा, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में 2015 में वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए ही रेस्क्यू किया गया था एक मजदूर का। वो भी इसी तरह से टनल में फंसा था, लेकिन चूंकि यहां पर संख्या ज्यादा है और ये बहुत बड़ी है, और इसीलिए ये वर्टिकल ड्रिलिंग ही अब एक बहुत ही आप कह सकते हैं कारगर विकल्प है रेस्क्यू टीम्स के लिए। एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। आप ठीक हो? हाँ ठीक है कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। पिछले 10 दिनों से जिस तस्वीर का इंतजार था, आज वो एक नई उम्मीद लेकर आई। मजदूर किन हालात में हैं, कैसे हैं, ये सेफ हैं, इन तमाम सवालों के जवाब टनल के अंदर से आई इन तस्वीरों ने दे दिया। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। मजदूरों के परिवार के लोग हताश हो रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उम्मीद टूट रही थी। रेस्क्यू करने वाली टीम को चिंता थी, अंदर के हालात कैसे हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। लेकिन सिलक्यारा टनल के इस वीडियो ने परिवार वालों के साथ साथ रेस्क्यू टीम और उत्तराखंड की सरकार को भी नए उत्साह से भर दिया। जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2-3-4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए, तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है। सभी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, सभी लोग अपना बेड सफर देने के लिए काम कर रहे हैं। टनल में फंसे सभी मजदूर ठीक हैं, उनकी गिनती भी की गई। कैमरे पर बारी बारी सभी ने रिस्पॉन्स किया। टनल में मजदूरों तक रास्ता बनाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू हो गया है। ड्रिलिंग करने वाली 3 मशीनें पहुंच चुकी हैं। इस ड्रिलिंग के जरिए वर्टिकल ड्रिलिंग जो होगी, वहां से जो प्लान बनाया गया है उससे इस टनल के अंदर पहुंचा जा सकेगा। ड्रिल करने का प्रोसेस वही होगा। एक बड़ी मशीन जिसको ड्रिल करने के लिए मंगाया गया है, वो जो है इसी पहाड़ के रास्ते ऊपर तक जाएगी और ड्रिल प्रोसेस को अंजाम देगी। वर्टिकल ड्रिलिंग के बाद जिन पाइप को उसमें डाला जाएगा, वो बड़े बड़े पाइप भी टनल तक लाए जा चुके हैं। ओडिशा से आर्मी की मदद से इन्हें पहले देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक लाया गया, वहां से फिर 8 ट्रक में इन पाइप को टनल तक लाया गया है। We're going to bring the 41 men out. It might take a little time. We're going to get it done. मजदूरों को जल्द से जल्द सही सलामत रेस्क्यू के लिए एक साथ 6 प्लान पर काम चल रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। इसलिए टनल के ऊपर पहाड़ पर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू होने वाला है। दूसरी ओर मलबे के अंदर सुराख करने का काम भी अमेरिकी ऑगर मशीन से युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम बेहद ही सावधानी से किया जा रहा है। अभी तक 900 mm, 800 mm और 600 mm की 6 मीटर लंबी लोहे की पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक 4 पाइप यानी 24 मीटर तक मलबे में सुराख किया जा चुका है। 5वीं पाइप को ड्रिल के जरिए लगाने की कोशिश जारी है। कुल 53 मीटर तक मलबा है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए 60 मीटर तक पाइप डालना है। मलबे में ड्रिल कर इनमें पाइप को डालना कितना टफ टास्क है, इसे इस बात से समझ सकते हैं। 1 घंटे में 1 मीटर पाइप की ड्रिल होता है। अगर कोई रुकावट ना आए तो 5वीं पाइप के बाद अभी करीब 30 मीटर का